अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको इस्लामिया की पेपर प्रेजेंटेशन सिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल जेके राइटर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं स्टेशनरी यूज़ करने वाला हूँ वो 604 मार्कर, ब्लैक में 605 मार्कर, ब्लैक में 605, ब्लू में 604 ब्लू में, और एक टेम्पो की मार्कर है फुल कट वाली। ठीक है, तो यहाँ पर और जो पेन की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना रिमूवर की बैक साइड। तो ये देखें, यहाँ पर इस्लामियत है जो कि मैं टेम्पो की मार्कर से जिसकी हेडिंग देने लगा हूँ। ये देखें, इस्लामियत की। ठीक है, इस तरह से आपने लिख लेना है। ये देखें, तो ज़्यादा आप कोशिश यही किया करें कि पेपर की जो हेडिंग होती है उसे जो आपकी मार्जिन लाइन है उसके दरमियान में रखें। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह कुछ लिखा है कि बिल्कुल ये दरमियान में है। ठीक है, तो नीचे अब इस्लामिया तो हमने लिख लिया, अब हम नीचे हिस्सा लिखेंगे जो कि हमारा हिस्सा होगा। और ये हिस्सा जैसे अब हमारा हिस्सा 2 में, और इसको मैं लिख रहा हूँ 605 मार्कर से। पहले टेम्पो की मार्कर यूज़ की और अब मैं 605 मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखें, इस तरह हिस्सा इस तरीके से अगर आप अपने पेपर को प्रेजेंट करके लिखेंगे तो जो चेकर होगा वो आपसे इम्प्रेस होगा, और 100% आई एम श्योर कि आपके नंबर ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ यही नहीं होता कि आपने पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी की तो आपके नंबर आ जाएंगे। कुछ ऐसे टिप्स भी होते हैं पेपर हल करने के जिससे आपके नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अहम होती है। इससे उसके चेकर के दिल में ये आता है कि शायद ये बच्चा ज़्यादा ज़हीन है जो इसने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन की हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब मैं 605 मार्कर यूज़ करते हुए लिख रहा हूँ सवाल नंबर 5, जो कि इस्लामियत के पेपर है। सवाल नंबर 5 तकरीबन होता है आयात का, ये टॉपिक है आयात का तर्जुमा। ठीक है, सवाल नंबर 5, अब मैं ये इसकी हेडिंग दूंगा कि सवाल है कौन सा, जो कि ये हमारी तकरीबन मेन हेडिंग है, इसलिए हम इसे ये देखें 605 सबसे बड़े मार्कर से लिखेंगे आयत का तर्जमा। ठीक है जी, ये देख लें। तो आप कह रहे होंगे कि जो ऊपर मैंने हेडिंग दी है उस पर ना कोई मैंने कुछ इस्तेमाल किया है ना नीचे उसके लाइंस ड्रॉ की हैं, तो वो मैं थोड़ा सा आखिर में यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से अभी लाइंस ड्रॉ करना शुरू कर दें तो आपका टाइम काफ़ी ज़ाया हो जाएगा। लाइंस तब ड्रॉ करनी है जब आपके पास टाइम काफ़ी हो। ठीक है, ये देखें, इस तरह भी अब मैं लिख रहा हूँ तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से पेपर चेकर को अच्छा लगेगा। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर अब मैं आयत पूरी नहीं लिखूँगा, थोड़ी सी बस वैसे ही लिख दूँगा। ये देखें, वयुरीदुल्लाह। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी वैसे ही आयत लिख दूँगा, लेकिन पूरी नहीं लिखूँगा, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है वो आपको पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताना है, ना कि आपको मैं पेपर सॉल्व करना भी तक बता रहा हूँ इसमें, ना कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका तर्जुमा क्या है। ठीक है, या कोई और बात। मेन मकसद है मेरा ये वीडियो बनाने का कि आपको मैं बता सकूँ कि किस तरीके से आपने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स को हल करना है। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन के साथ। ये देखें, अब मैंने आयत पूरी नहीं लिखी, थोड़ी सी लिख दी। उसके बाद ये देखें, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे तर्जमा, क्योंकि तर्जमा ये हम 604 से लिख रहे हैं। ठीक है, किससे लिख रहे हैं? 604 मार्कर से। ये बातें आपने याद रखनी है। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से अगर आप अपने पेपर में लिख कर आएँ तो इंशाल्लाह आपके पेपर में मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, पता क्या है, अगर आप स्किप करते हैं ना तो जो मैं काफ़ी बातें अंदर बताता हूँ तो आप वो मिस कर जाएंगे। तो
प्लीज़ बराए मेहरबानी आपने इसे स्किप नहीं करना, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं। और अगर आप इंग्लिश की कर्सिव राइटिंग और उर्दू की इस तरीके से राइटिंग सीखना चाहते हैं या मार्कर से लिखना जानना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर अभी जाइए और वो वीडियोस पहले देख के, क्योंकि आपको मार्कर से लिखना आना चाहिए, आपको मार्कर से लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्कर से लिखना जान जाएंगे तो आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी इतना मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। ये देखें, और कर्सिव राइटिंग इंग्लिश की होती है, इंग्लिश की पेपर प्रेजेंटेशन चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपने वो सारी वीडियो जल्द अज जल्द जल्दी से जाके वो ज़रूर देख लेनी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर अब मैं उसका आयत का तर्जुमा लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिखूँगा, थोड़ा सा ही लिखूँगा। ये देखें अगर मैंने डोर लगा दिया वैसे ही, तो ये देखें इस तरीके से अब मैंने यहाँ पर डोर लगा दिए हैं, पूरा नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अब ये देख लें आगे, यहाँ पर अब मैं एक लाइन छोड़ दूँगा क्योंकि जो हमने लाइंस बाद में खूबसूरती के लिए ड्रॉ करनी है उसके लिए मैं एक लाइन वैसे छोड़ दूँगा ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो लाइन ड्रॉ करने में। लाइन छोड़कर अब आगे मैं दूसरा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखें दूसरा, जो दूसरी आयत का तर्जुमा होगा, ठीक है, इस तरीके से। और आपसे एक दफ़ा फिर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो उसके बाद आप अगर कर्सिव राइटिंग सीखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल पर जाएं और अब मेरे वो वीडियोस देखें। अगर आप चैनल पर नहीं जाना चाहते तो ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से ही देख लें। और उर्दू की और भी मैंने पेपर प्रेजेंटेशन की बहुत खूबसूरत पेपर प्रेजेंटेशंस की वीडियोस बनाई हैं, तो वो भी उसके भी लिंक दे रहा हूँ, वो भी जाके अभी देख लें, ठीक है। ये तर्जुमा मैंने नहीं लिखा, मैंने वैसे ही आगे कर लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद ये देख लें इस्लामियात के आगे जो मैंने आपसे बताया था कि बाद में मैं लिखूँगा, ये देखें इस तरीके से आपने ब्रैकेट्स लगा देनी है और इस तरह कुछ कर देना है, ठीक है। ये देखें ये इसके साथ भी इस तरह ही, तो ये देखें। और अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन या फिर राइटिंग के बारे में और भी मालूमात लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ये देखें यहाँ पर मैं स्केल से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें एक और नीचे इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लेनी है, तो ये देख लें। अब ये जो मैंने आपसे कहा था कि आपने एक यहाँ पर लाइन के लिए जगह छोड़ दी, यहाँ पर मैंने छोड़ दी, तो ये देखें सॉरी ये यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गलती लग गई, कोई बात नहीं, पर ठीक है मैं इसे थोड़ा सा ठीक कर लूँगा। तो ये देखें कोई बात नहीं, उम्मीद है कि आप इस गलती को नज़रअंदाज करते हुए मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से आपने यहाँ पर भी ये आपने लाइन लगा देनी है। तो ये देखें उसको मैंने ठीक कर दिया काफ़ी हद तक इस तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।